आप लोग काफी दिनों से डिमांड कर रहे थे कि LG S40T लेकर आओ, LG S40T लेकर आओ। 300 वॉट का सिस्टम है, LG जैसी रेप्यूटेड ब्रांड लेकर आई है, कुछ तो खास होगा। ये है आपके सामने LG S40T। काफी दिनों के बाद फाइनली दोस्तों मैंने इसको टेस्ट कर लिया है पूरा। इनफैक्ट पिछले 15-16 दिनों से ज्यादा मुझे टेस्ट करते हुए हो गए हैं, लगभग 20 दिन हो गए हैं मुझे टेस्ट करते हुए। और मैंने इसको मूवी, म्यूजिक और पता नहीं लाउड आवाज़ में, तेज़ आवाज़ में, बेस ज़्यादा करके, ट्रैवल ज़्यादा करके हर तरीके से सुन लिया है। और मैं आपको इतनी अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ कि आप 1 मिनट में डिसीजन बना लोगे सुनने के बाद कि ये सिस्टम लेना है या नहीं लेना। कंफ्यूजन की बात ही नहीं है, बिल्कुल एकदम क्लियर है मामला। और मुझे लगता है कि LG की तरफ से आने वाला सबसे किफ़ायती साउंड बार है ये LG SJ3 के साथ। LG SJ3 2-3 साल पहले हमने दोस्तों यूज़ किया था। बहुत ब्रिलियंट साउंड बार था, काफ़ी अच्छा साउंड बार था, काफ़ी क्लियर आवाज़ थी और सुपर वैल्यू फॉर मनी साउंड बार था। हालांकि मुझे कमी लगी उसमें कि HDMI पोर्ट उसमें नहीं था, ऑप्टिकल पोर्ट से काम चलाना पड़ता था, लेकिन कोई बात नहीं, आवाज़ दोस्तों बहुत अच्छी थी। तो इस सिस्टम में ना केवल हम इसका रिव्यू करेंगे और जानेंगे LG SJ3 के कंपैरिजन में कैसा है, क्योंकि LG SJ3 आज भी जब ऑनलाइन आता है तो 10,000 रुपये के आसपास मिल जाता है और ये लगभग 12,000 रुपये के आसपास है। हो सकता है सेल में ये भी 10,000 रुपये का आ जाए। तो देखते हैं दोनों में से कौन सा बेस्ट रहेगा, लेकिन पहले इसका रिव्यू करते हैं, फिर बताता हूँ आपको वीडियो में कि कंपैरिजन वाइज LG SJ3 बेटर है या S40T बेटर है। सबसे पहले दोस्तों जल्दी जल्दी देख लेते हैं आपको बॉक्स में क्या मिलेगा। बॉक्स में आपको एक सब वूफर यूनिट मिलेगी जो कि बहुत ही कॉम्पैक्ट है और ये एक वायरलेस सब वूफर है। इसका बेस रिफ्लेक्स पोर्ट पीछे की तरफ दिया हुआ है और पीछे की तरफ इसका पावर केबल दिया हुआ है। एक आपको साउंड बार मिलता है, ये 2.1 चैनल साउंड बार है जिसमें सामने की तरफ आपको मेटेलिक ग्रिल मिलती है, ऊपर की तरफ आपको बटन कंट्रोल्स और पीछे की तरफ आपको सारे कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिल जाते हैं जैसे कि HDMI, ऑप्टिकल और एक पावर प्लग करने की जगह मिल जाती है। ये साउंड बार सपोर्ट करता है डॉल्बी DTS जैसे सराउंड साउंड फॉर्मेट को। ध्यान से सुना आपने, सपोर्ट करता है, बस डिलीवर करना और एक्सपीरियंस कराना वो एक नेक्स्ट लेवल चीज़ हो गई। लेकिन हाँ, डॉल्बी और DTS फॉर्मेट्स को ही सपोर्ट कर लेगा आराम से। जब आप अपने टीवी से इसको कनेक्ट करोगे HDMI ऑप्टिकल किसी से भी सपोर्ट कर लेता। इसके अलावा दोस्तों आपको बॉक्स में जो मिलता है, एक रिमोट कंट्रोल मिलता है, 2 पावर केबल मिलती हैं और एक पावर अडेप्टर मिलता है साउंड बार के लिए। सबसे अच्छी चीज ये रिमोट कंट्रोल के साथ बैटरी मिल जाती है और यहाँ आपको दोस्तों बॉक्स में ही एक ऑप्टिकल केबल मिल जाती है। बहुत अच्छी चीज है, काफी रेयरली देखने को मिलती है सब चीजें, और वॉल माउंट भी देखने के लिए मिल जाते हैं। दोस्तों ये जो पूरा सिस्टम है ये 300 वोल्ट पावर आउटपुट के साथ आता है और मैं यहाँ पे जल्दी से आपको साउंड सैंपल सुनाने वाला हूँ, जल्दी, क्योंकि आप भी एक्साइट हो गए जानने के लिए इसकी साउंड है कैसी। तो जल्दी इसको ध्यान से सुनिए और फिर मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली ये परफॉर्म कैसा करता है। आई होप दोस्तों आपने ध्यान से ऑडियो को सुन लिया होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये साउंड कैसा करता है और बहुत ध्यान से सुनना मेरे एक एक वर्ड को। सबसे पहले मैं लाउडनेस की बात करना चाहूँगा। ये बहुत ज़्यादा लाउड है, डेफिनेटली लाउड है, लेकिन आपको लाउड लगेगा नहीं। क्यों? उसके पीछे रीज़न है, ये बैलेंस साउंड के साथ आता है। जितने भी सिस्टम्स एक बैलेंस साउंड सिग्नेचर को, ऑलमोस्ट बैलेंस बोल सकते हैं हम, उसको फॉलो करते हैं सिग्नेचर को, उसमें आपको साउंड जो है बहुत ज़्यादा शार्प नहीं लगेगी, बहुत ज़्यादा तीखी नहीं लगेगी, जिसको बोलते हैं कानों में लगने वाली। बहुत एक स्मूथ सी, एक बैलेंस सी परफॉर्मेंस जब मिलती है ना, तो साउंड कितनी भी आप उसको फुल कर लो वो कानों में नहीं लगती, जिससे ऐसा लगता है कि कहीं सिस्टम में लाउडनेस की कमी तो नहीं। काफ़ी सारे लोगों को लगता है। अदरवाइज दोस्तों मिड्स क्योंकि इसके उठे हुए हैं, मिड्स थोड़े से एलिवेटेड हैं और एक लगभग बैलेंस सा बनाया हुआ है। मिड्स में खामोखा की शार्पनेस नहीं घुसाई गई है इसमें अंदर, जिससे कि मिड्स फेक लगे, है ना। फेक एनर्जी डालने के लिए सिस्टम्स आजकल क्या क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तीखी आवाज़ है, बहुत ज़्यादा पतली और चुभने वाली वो आवाज़ लगती है, ऐसी इस सिस्टम में आपको नहीं मिलेगी। और मैं तो बल्कि ये बोलना चाहूँगा मिड स्पेसिफिक सिस्टम है, वोकल्स, जहाँ आपका वोकल्स का काम है, न्यूज़, मूवी, पॉडकास्ट, वेब सीरीज, सीरियल्स, सब कुछ दोस्तों। उसके लिए अगर आप ढूंढ रहे हो एक रेप्यूटेड ब्रांड का साउंड बार, 12,000 रुपये की, 11,000 रुपये के आसपास बजट है, तो डेफिनेटली दोस्तों आँख बंद करके ले सकते हो। मिड्स में तो दोस्तों थम्स अप है। मिड्स
इस तरीके की है कि आप उसको लॉन्ग रन तक सुनते रहोगे। मिड्स में स्पेसिफिकली मैं वोकल्स की मैं अगर बात करूँ, मिड्स में वैसे इंस्ट्रूमेंट भी आते हैं, मैं उनकी आगे बात करूँगा। यही रीज़न है दोस्तों कि बहुत एक अच्छी खासी लाउडनेस लाने के बाद भी ये आपको फुल वॉल्यूम पे कानों में नहीं लगेगा, लंबे समय तक सुन सकते हो और फुल वॉल्यूम पे ले जाने के बाद कोई भी नोटिसेबल डिस्टॉर्शन देखने के लिए नहीं मिलती। बाकी मैं दोस्तों रूम साइज़ की बात करूँ, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा रूम कवर कर लेगा, आप इसको आराम से 220 स्क्वायर फीट तक के रूम में रख सकते हो। उससे ऊपर जाने की कोशिश ना करें, हो सकता है कि आवाज़ से तो फिल कर दे, लेकिन बेस इसका इतना पावरफुल नहीं है कि पूरे आपके बड़े से रूम को या हॉल को फिल कर देगा। तो 200-220 स्क्वायर फीट मोर देन एनफ है। मैं बात करूँ दोस्तों इसकी बेस की, इसका बेस रिफ्लेक्स पोर्ट आपने देखा है वैसे छोटा सा है, और LG के मैंने ऐसा नोटिस किया है कि जितने भी जो साउंड्स आ रहे हैं कि LG का जो बेस रिफ्लेक्स पोर्ट होता है वो छोटा होता है कंपैरिजन अगर हम बाकी जो साउंड बार उनके सबवूफर की तुलना में देखें तो। खैर इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेस दोस्तों इसका निराश करने वाला है, स्पेशली उन लोगों को जो म्यूजिक के अंदर बहुत ज़्यादा बेस पसंद करते हैं, जो कि लोग बहुत ज़्यादा धूम धड़ाका चाहिए, रूम सीगिंग इफेक्ट चाहिए, वाइब्रेशन चाहिए, डीप बेस चाहिए, रंबल चाहिए, थंप चाहिए दोस्तों। थंप यहाँ मिसिंग है, क्यों? रीज़न है उसका, ये 60 हर्ट्ज तक डीप जा रहा है 60 हर्ट्ज से, लेकिन जो नीचे वाली फ्रिक्वेंसीज हैं आपको बहुत ही लिमिटेड मिलती हैं, वो पावरफुल नहीं है इतनी कि आपको थंप फील कराएं, आपके वाइब्रेशन फील कराएं, इतनी पावरफुल वो नहीं है। लेकिन दोस्तों बेस काफ़ी क्लियर है, इतना क्लियर है कि एक एक बीट आप सॉन्ग के अंदर आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो, सुन सकते हो। बेस बहुत ज़्यादा फैला हुआ नहीं है, एक अच्छा बेस मैं रिस्पॉन्स बोलूँगा यहाँ पे। तो कैजुअल लिसनिंग के लिए ठीक है, क्योंकि इसमें दोस्तों डिटेलिंग की मैं बात करूँ, डिटेलिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, मतलब हाई लेवल की बहुत ज़्यादा डिटेलिंग आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, जैसे कि इसी प्राइस रेंज में आने वाले पोल्क ऑडियो सिग्ना S2 में मिलती है। वो डिटेलिंग के मामले में दोस्तों बहुत मास्टरपीस है। वैसे उसकी जो प्राइस है 19-20 हज़ार रुपये के आसपास रहती है, कभी कभार सेल में 11-12 हज़ार रुपये के आसपास आ जाता है। उस लेवल की डिटेलिंग दोस्तों नहीं है इसमें, मुझे लगता है अलग से ट्यूटर भी कंपनी ने नहीं दिए गए हैं, बहुत लिमिटेड सी हाइट्स मिलती हैं, सॉफ्ट है। दोस्तों एक चीज़ हमको बोलना चाहूँगा, इसमें आप जैसे ही रिमोट से हाइज को अप करोगे, मतलब हाइट्स को ज़्यादा करोगे, बूस्ट करोगे, तो हाइज वहाँ आपको फेक साउंड करने लगेंगे। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। हाइज को बैलेंस रखना है, जैसे आपको डिफ़ॉल्ट मोड पे सेटिंग मिली है, लगभग कोशिश करना वैसे ही सुनो। हो सकता है कि बेस को आप थोड़ा सा अपना स्वाद अनुसार ऊपर नीचे कर सकते हो, वैसे ऊपर ही करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि बहुत बैलेंस बेस है, बेस इसका बहुत ज़्यादा हैवी नहीं, तो उस हिसाब से बेस को आप ऊपर नीचे कर सकते हो। हाइज को लिमिटेड रखना। और एक चीज़ दोस्तों, वन इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस साउंड बार का मुझे एक ड्रॉबैक लगा, इसमें कोई डिस्प्ले नहीं दी हुई है। इसमें आपको राइट कॉर्नर पे लाइट्स मिल जाती हैं, और रिमोट से जैसे कि आप बेस, ट्रैवल, वॉल्यूम और मिड भी इसमें कंट्रोल कर सकते हो। बाय द वे सबके लिए लाइट्स हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे ही आप लो करोगे वॉल्यूम को, वो नीली होंगी, नीली से फिर वो वाइट में टर्न होंगी, जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाते जाओगे, और वॉल्यूम बढ़ाओगे तो रेड में टर्न हो जाएंगी। तो वाइट का मतलब बैलेंस है, थोड़ा सा बैलेंस बना के रखना, साउंड में आपको मज़ा आएगा। तो इन टोटलिटी मैं बोलूँ, ये स्पीकर, ये साउंड बार उन लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट है जो एक रेप्यूटेड ब्रांड का स्पीकर साउंड बार देख रहे हैं, जिनका डायलॉग्स में बहुत ज़्यादा काम है, मूवीज़, न्यूज़, वेब सीरीज़, पॉडकास्ट, टीवी सीरियल या फिर क्रिकेट मैच वगैरह हो गया, कमेंट्री वगैरह हो गया, उनको ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, लेकिन कभी कभार म्यूज़िक भी सुन लेते हैं। और म्यूज़िक के अंदर दोस्तों आप लव सॉन्ग, सैड सॉन्ग, जहाँ सिंगर की अगर आपके आवाज़ पे फोकस होता है, सिंगर बोल क्या रहा है, वोकल्स पे ज़्यादा फोकस होता है, तो भी आपके लिए परफेक्ट है। परफेक्ट कहानी है जिसको बहुत ज़्यादा बेस चाहिए या फिर जिसको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग चाहिए, बीच में थोड़ा सा है ना, जो बीच के लिसनर्स होते हैं उनके लिए परफेक्ट है। क्योंकि दोस्तों दिक्कत ये है इंस्ट्रूमेंट की, जैसे मैं बात करूँ, इसमें इंस्ट्रूमेंट आप अलग अलग पहचान तो पा रहे हैं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले हो रहा है, लेकिन उनमें जो एक हाई एंड डिटेलिंग है वो बहुत ज़्यादा मिसिंग है। वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो एक प्रॉपर सेपरेशन है वो भी मिसिंग है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं बोलूँगा कि एक डिटेलिंग, एक बहुत ज़्यादा बेस, इस तरह की चीज़ें आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी। कैजुअल लिसनिंग के लिए बहुत बढ़िया है, और स्पेशली टीवी के लिए तो दोस्तों बहुत बढ़िया है। अब मैं दोस्तों बात करूँगा इसके डॉल्बी डिजिटल और DTS सपोर्ट की। देखिए एक 2.1 चैनल साउंड बार है, तो इससे आप होम थिएटर वाली उम्मीद मत करना। मुझे समझ में नहीं आता कि लोग अक्सर 2.1 चैनल साउंड बार को अनबॉक्स करते हैं और ये बोलते हैं कि ये आपको बिल्कुल थिएटर जैसा फील लग रहा है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। जब तक मल्टी चैनल ऑडियो ना हो या फिर मल्टी चैनल इनबिल्ट साउंड बार में ना हो, सब वर्चुअल एक सराउंड इफेक्ट कर सकें। यहाँ पर 2 ही चैनल हैं, इससे आप ना तो वर्चुअल ना ही आप रियल सराउंड इफेक्ट गेन कर सकते हो। तो ठीक है, सराउंड साउंड चाहिए तो इसको बिल्कुल मत लेना।
वोकल्स दोस्तों बहुत अच्छे चाहिए, बैलेंस बेस चाहिए, स्वीट सी आवाज़ चाहिए, तब आप इसको ले सकते हो। दोस्तों फाइनली बात करते हैं LG SJ3 के कंपैरिजन में कैसा। देखिए LG SJ3 की साउंड को मुझे अगर एक वर्ड में डिफाइन करना हो, सॉफ्ट। जी हाँ, बेस भी सॉफ्ट, वोकल्स भी सॉफ्ट, हाइज भी सॉफ्ट, और चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ जाती हैं जब चीज़ें बहुत ज़्यादा एक लिमिट के बाद सॉफ्ट हो जाती हैं, क्योंकि दोस्तों बेस उसका इतना सॉफ्ट था कि उसमें पंच बहुत ज़्यादा लैकिंग था, है ना। बीट में जो हार्डनेस होती है, प्रॉपर हार्डनेस, वो इस सिस्टम में आपको मिलेगी, वो सिस्टम में नहीं है। हालांकि दोस्तों उसका बेस इस सिस्टम से ज़्यादा डीप था। मुझे ऐसा लगता है कि आराम से 50-45 हर्ट्ज तक आराम से डीप चला जाता है, और बहुत ही छोटा सा कॉम्पैक्ट सा सबवूफर है उसका। हालांकि अब मेरे पास वो सिस्टम नहीं है, लेकिन दोस्तों बेस उसका ज़्यादा डीप है, लेकिन बेस में मैं बोलूँगा कि थोड़ा पंच और बीट वगैरह अच्छे से सुनाई इस सिस्टम में देती हैं। बाकी वोकल्स में और हाइज में दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो कुल मिला के दोस्तों इन दोनों में वैल्यू फॉर मनी मुझे थोड़ा सा अभी भी LG SJ3 लगता है। अगर वो 9,000 रुपये के आसपास मिल जाए, अगर ये भी 10,000 रुपये के आसपास किसी तरीके से आपको पड़ रहा है, तो ये भी दोस्तों वैल्यू फॉर मनी है। तो मैं चलता हूँ दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और अभी के लिए बाय बाय।